नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी खास पेशकश लव से जिहाद जुदा में आपका स्वागत है। यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब प्रदेश में डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन जुर्म होगा। धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन क्या कानून से लव जिहाद पर रोक लगेगी? प्यार की आड़ में धोखा देने वालों को सबक मिलेगा? अगले आधे घंटे में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। मध्य प्रदेश में अब बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना और शादी करने पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में लाए गए लव जिहाद का कानून यूपी में लागू किए कानून से भी ज्यादा सख्त है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पर चर्चा। मध्य प्रदेश में भी आया लव जिहाद कानून। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन होगा जुर्म। धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने पर भी सजा। 10 साल की सजा और 1 लाख लगेगा जुर्माना। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 के ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस कानून को सख्त बनाते हैं। कैबिनेट में इस विधेयक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। सीएम शिवराज ने कहा कि कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। दरअसल ये कानून बाकी राज्यों में बनाए गए कानून से ज्यादा सख्त है। इस कानून के तहत शादी करवाने वाले धर्मगुरु, काजी मौलवी को भी सजा मिलेगी और 5 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म छुपाकर की गई शादी शून्य घोषित होगी। शादी करने से पहले जिले के कलेक्टर के सामने 2 महीने पहले आवेदन करना होगा। लव जिहाद से शादी रद्द होने के बाद महिला और उसका बच्चा भरण पोषण के हकदार होंगे। ऐसी शादी से जन्म लिए बच्चे माता पिता की संपत्ति में हकदार होंगे। नाबालिग महिला एससी और एसटी मामलों में 2 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने वाली संस्था या संगठन के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज होगा। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। धर्मांतरण नहीं किया गया है तो इसको आरोपी को साबित करना होगा। ऐसे मामलों की जांच एसआई स्तर के अधिकारी ही करेंगे। उलार वाले मामले में भी हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। यूपी में लागू कानून से मध्य प्रदेश का कानून ज्यादा सख्त है। इसमें ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। यूपी में कानून लागू हुए 1 महीना हो चुका है और नए कानून के तहत 15 मामले भी दर्ज किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में भी कानून लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अध्यादेश को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले यूपी में जो इस तरह का कानून बना, ये उससे भी सख्त कानून है। लेकिन लोग इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई सवाल हमारे पास हैं और जो मेहमान इस वक्त हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं उनमें डॉक्टर औसाफ शामिर खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप अध्यक्ष हैं और इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के। औसाफ साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा चंद्रशेखर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच से और भोपाल स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। औसाफ साहब, पहले आपके पास आऊँगा। हालांकि
कानून अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि बस राज्यपाल के दस्तखत की जो बात है वो रह गई है। किस तरह से देखते हैं इस कानून को आप? देखिए, कानून बनाना सरकार का काम है। जी। सरकार को जिस वक्त जिससे फ़ायदा होता है उसके लिए वो कानून बनाती है। जनता को फ़ायदा होगा नहीं होगा ये तो आगे नज़र आएगा। जी। इस मामले में मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। कि कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? जी। तो हिंदुस्तान में मैरिज एक्ट बना हुआ है और मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, हर हाल में होना चाहिए। ठीक। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। ठीक। अब इसमें एक खास नुक्ते की बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत जो शादियां होती हैं उसमें 51,000 रुपये देते हैं जी सरकार की तरफ से, लेकिन वो 5 रुपये का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। अभी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी है और 7.5 करोड़ आबादी में तकरीबन 75 लाख दंपत्तियां हैं। उन दंपत्तियों के पास क्या मैरिज सर्टिफिकेट है? वो मैरिज सर्टिफिकेट इतनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर किसी का शौहर, किसी का पति फोत हो जाता है तो उसको बीमा नहीं मिलता, उसको अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान होना पड़ता है। तो जो बेसिक ज़रूरत है दंपत्तियों को कानून का फायदा दिलाने की, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक, उस पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन दरअसल जो कानून आ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। इस वक्त चंद्रशेखर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर साहब, सबसे पहले मैं आपकी भी राय ले लूं इस कानून के ऊपर, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। किस तरह देखते हैं आप इस कानून को? देखिए, कानून जो है वो स्वागत योग्य है और हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का और मध्य प्रदेश की सरकार का हम संस्कृति बचाओ मंच और समस्त हिंदू संगठन स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लव जिहाद की घटनाओं में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली आ रही थी और हम इसकी मांग करते आ रहे थे कि इसके खिलाफ एक कानून होना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत में दूसरा प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश है जिसमें कि ये कानून लागू हो रहा है और उत्तर प्रदेश से भी कड़ा कानून लागू हो रहा है। ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो मुझे लगता है कि इससे लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग और साथ में उनका संरक्षण करने वाले, उनका सहयोग करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा। अब लव जिहाद की घटनाओं पर विराम लगेगा और उसमें जो है स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार का इस कानून का स्वागत करते हैं। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं और उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। औसाफ साहब, आपने एक बात कही कि दरअसल सरकार को जिसमें ये लगता है कि उसे फायदा हो रहा है वो कानून बन जाते हैं, लेकिन जहां उसको लगता है कि आम आदमी की ज़रूरत है वहां पर सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर रहती है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस कानून को लाकर किस तरह के फ़ायदे की बात कर रही है? क्या आपकी सोच जिसको लेकर आपने बयान दिया कि सरकार को यहाँ लगता है कि थोड़ा फ़ायदा उसे यहाँ मिलेगा? देखिए, अभी हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन या कोरोना के मामले के बाद जी बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। ठीक, कारोबार लगभग चौपट हो चुके हैं, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है जी। लोगों में आक्रोश है जी, सिर्फ शहरों में नहीं, गांव देहातों में भी है। ठीक, उस आक्रोश को डाइवर्ट कैसे किया जाए, इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये कानून लाया गया है। एक बात मैं अर्ज कर दूं आपसे जी। देखिए, हिंदुस्तान में जो विवाह अधिनियम है वो तो पार्लियामेंट का कानून है, मैरिज एक्ट जी। उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत SDM या ADM या DM जिसके पास भी मैरिज रजिस्ट्रार का चार्ज है वो शादी कराते हैं, है ना। कई शादियां हुई हैं, होती रही हैं। अब इस कानून के बहाने एक वर्ग विशेष को अपनी तरफ जोड़ना या उनको डाइवर्ट करना, या इसके बहाने अभी जैसे आपने दिखाया कि साहब वो काजियों पर भी कार्रवाई होगी, मौलवियों पर भी कार्रवाई होगी, पंडित पे भी होगी,
खुर्रम साहब, उसमें लिखा है कि धर्म गुरुओं पर भी, धर्म गुरु में केवल मुस्लिम नहीं आते हैं। मैं आ रहा हूँ चंद्रशेखर साहब, आपके पास आ रहा हूँ मैं, आपको वक्त दूंगा मैं। हाँ औसाफ साहब, उसमें पंडित का भी जिक्र है, अगर पंडित भी इस तरह की शादी कराता है ना, सजा उसको भी होगी। जी बोलिए। नहीं तो सिर्फ काजी या पंडित क्यों, ग्रंथी भी तो होते हैं, जो भी पादरी कराएगा, भी तो होते हैं, जो भी कराएगा। इससे धर्म पहले गुरुओं में सब आ जाते हैं खुर्रम साहब। इससे पहले ये भी कहा गया था कि अगर आर्य मुझे समाज जानकारी में में कमी नहीं, मैं तो व्याख्या चाह रहा हूँ भाई, स्पेसिफाई। देखिए कानून ऊपर से बनता है, जब उसका पालन भी आ जाएंगे, धर्म पालन होता है तो नीचे वाले लोग कराते धर्म हैं। गुरु में पादरी भी आ जाएगा। सभी लोग जब उसका पालन कराते हैं कानून का, तो वो जी। नीचे वाले लोग कराते हैं। अब इसमें जांच करने का अधिकार आपने सब इंस्पेक्टर को दिया है, जी है ना? जी। अच्छी बात है, कहीं इंस्पेक्टर जांच करता है, कहीं सब इंस्पेक्टर जांच करता है, कहीं उससे बड़ा एसडीओपी जांच करता है, कहीं मजिस्ट्रेट जांच होती है, ये सब अपने अपने तरीके होते हैं। बहरहाल ठीक ठीक। अगर इनको अंकुश लगाना है हाँ हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में जी, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मेरी एक गुजारिश है, कानून का पालन कराना है ना तो कानून से ही कराइए ना। हिंदुस्तान में काजी एक्ट है, आप काजी एक्ट लागू कीजिए और उसके तहत जो अथराइज्ड काजी हैं, जो अथराइज्ड हैं, जो असली काजी हैं, वही शादी कराएं। अब यहाँ तो गांव देहातों में कोई भी किसी की भी शादी करा देता है और फिर एक नया इशू बन जाता है। और साहब दरअसल देखिए, इसी को रोकने की जरूरत है। आपने कहा कि गांव देहात में कोई भी शादी करा देता है। दरअसल हिंदुस्तान में एक इसे बदकिस्मती कहिए कि यहाँ डॉक्यूमेंट नकली बड़ी आसानी से बनते हैं। अभी जो केस आया कोलार का, उसमें यही हुआ, लड़के ने अपने नकली डॉक्यूमेंट बनाया जी। ऐसे में गांव देहात के अंदर अगर कानून के जिम्मेदार इस जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे तो कोई भी किसी को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। गांव देहात की बात नहीं है तो शहर में ही वो पंडित जी जो शादी करा रहे थे, उनके खिलाफ अभी तक केस रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ? लेकिन शादियां सिर्फ शहर में नहीं होती हैं, शादियां तो गांव में भी होती हैं, बहुत इंटीरियर में भी होती हैं। चंद्रशेखर तिवारी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर साहब, आपने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाना बहुत जरूरी था। मैं चाहूंगा कि लव जिहाद क्या होता है ये आप बता दें। देखिए असलम जी, सोहेल जी ऐसा है कि इतने प्रकरण जो आ रहे थे, मेरा कहना यह है कि मैं भी मैच्योर्ड हूँ, है ना, बालिग हूँ मैं, मेरे विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं जी। अगर मुझे किसी लड़की से प्रेम हुआ तो मैं उसके माता पिता को जाके अपना ओरिजिनल नाम बताऊं ना कि मैं चंद्रशेखर तिवारी हूं और आपकी सबाना से मैं प्रेम करता हूं, आपकी बेटी से मैं विवाह करना चाहता हूं। उनके माँ बाप की इच्छा होगी तो वो विवाह करेंगे, संबंध को स्वीकार करेंगे, और नहीं स्वीकार करना हो तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं चंद्रशेखर तिवारी और अपना नाम जावेद बताकर और रेहाना से प्रेम का इजहार करूं तो उस परिवार तो यही समझेगा ना कि ये हमारे धर्म का धर्मावलंबी है, इससे विवाह करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यानी आप ये मानते हैं कि अगर चंद्रशेखर तिवारी भी झूठ बोल के अपना नाम जावेद बताते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? भी सजा के हकदार हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि अगर मेरे को किसी से प्रेम होता है या मैं किसी से विवाह करना चाहता हूं तो उसके घर जाकर प्रेम का प्रस्ताव रखूंगा विवाह का उसके माता पिता के, ना कि मैं 100 रुपए की और 1000 रुपए की नोटरी पे या 10 रुपए की नोटरी पे उसके घर नोटिस भेज दूंगा कि आपकी बच्ची ने मेरे से निकाह कर लिया कजियात में और वो जो है अब वो मुस्लिम हो गई, आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो ये घटनाओं पर अंकुश लगने के लिए ये कानून लाया जा रहा है और इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने भी शुरू में कहा कि दरअसल इसमें तमाम धर्म गुरुओं और तमाम धर्मों को शामिल करके ये कानून बनाया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक समाज को या किसी एक धर्म को टारगेट करके कानून बनाया गया हो। चंद्रशेखर तिवारी अगर झूठ बोल के, सोहेल जी मेरा एक निवेदन है कि आप ये बताइए कि लव जिहाद, हमारे यहाँ तो 16 संस्कार में एक संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार। हमारे यहाँ जो है शादी नहीं होती, हमारे यहाँ विवाह होता है और विवाह भी पानी ग्रहण संस्कार। हमारे यहाँ अन्नप्राशन गर्भाधारण से संस्कार प्रारंभ होते हैं और अंत में हम जब मृत्यु के लिए चले जाते हैं तो उसे भी हम कहते हैं दाह संस्कार। ये 16 संस्कार में एक संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार। हमारी पत्नी हमेशा ये प्रार्थना करती है भगवान से कि 7 जन्म तक मुझे यही मिले। तो ये हमारे यहाँ संस्कार है और ये जिहाद की घटना हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। ये जिहाद की घटना एक संप्रदाय विशेष से ही तो दिख रही थी। तो क्या सिर्फ उसी संप्रदाय के लिए कानून बनाया गया है?
तो सिर्फ उसी संप्रदाय के लिए कानून है या इसमें नहीं, तमाम लोग शामिल होंगे? देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है, हाँ। चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय का हो, हाँ। क्रिश्चियन संप्रदाय का हो, बिल्कुल। या हिंदू धर्म का हो, या कोई अन्य धर्म का हो, बिल्कुल। उसके खिलाफ भी अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बस यही घटनाएं ज्यादा जो है वो एक संप्रदाय बस यही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और साहब देखिए, चंद्रशेखर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब तक हमारी बातचीत से ये बात साफ हुई कि दरअसल कानून किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। अगर औसाफ शामिर खुर्रम साहब अपना नाम गलत बताकर कोई कानून के खिलाफ काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे। वहीं चंद्रशेखर तिवारी अगर अपना नाम गलत बताकर कोई काम करते हैं तो चंद्रशेखर तिवारी दोषी माने जाएंगे। बिल्कुल। फिर एक पक्ष को इससे नाराजगी क्यों? देखिए क़िबला सोहेल साहब जी, बात रजामंदी और नाराज़गी की नहीं है, बात मंशा की है, नियत की है। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से ज़रा सुन लीजिए। हिंदुस्तान में अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करता है तो आईपीसी की धारा है 420, पार्लियामेंट का कानून है, लागू कर दीजिए सख्ती से, कोई घटनाएं नहीं होंगी। कानून का पालन सख्ती से करना ज़रूरी है। नए नए कानून बनाकर उसको शिगुफा बना के उछाल कर उससे पॉलिटिकल लाभ हासिल करना ये एक अलग मुद्दा है। खुर्रम जी, अभी कोई चुनाव नहीं है और किसी प्रकार का पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता कि इससे लाभ होगा। अभी कौन से चुनाव है जो लाभ की बात आप कर रहे हैं? और ये कानून की मांग तो हम संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन सालों से करते आ रहे हैं। 725 लोगों की तो लिस्ट मेरे पास है जिसमें कि बच्चियां परित्यागता हो गई, 2-2 बच्चों की मां हो गई और उनको जो है ये लव जिहाद के पीड़ित शिकार हैं वो। आज जिनकी हमने कई जगह व्यवस्था कर रखी, कोई आश्रम में रह रही, कहीं कहीं रह रही है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी, हमें मालूम है। आपके यहाँ पर टीवी पे बोलने से कि इससे लाभ होगा, ये उचित नहीं मानता मैं। आप इसको, आपने तो 3 तलाक के लिए भी विरोध किया था। आज देखिए कितनी हमारी मुस्लिम धर्म की महिलाएं जो है उस 3 तलाक के कानून आने के बाद जो है उसका स्वागत कर रही हैं। और आप बताइए ना, हमारे, मैंने कहा ना, हम तो 7 जन्मों वाली बात करते हैं। आप बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं, आप क्या तो एक मुंह से 3 बार तलाक कह दिया, अगले ने अगर शराब पीकर तलाक कह दिया, जरा से झगड़े पे तलाक कह दिया तो तलाक स्वीकार, व्हाट्सएप के मैसेज पे तलाक कह दिया, वॉइस मैसेज कर दिया उस पर तलाक कह दिया, तलाक स्वीकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहर्ष हृदय से स्वागत करता हूं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करूंगा, अमित शाह जी गृह मंत्री, उनसे मांग करूंगा कि इसको पूरे देश में लव जिहाद का कानून लागू होना चाहिए, जिसका कि हम सहर्ष स्वागत करेंगे। ठीक। औसाफ साहब, अगर कुछ कमियां हैं और उनको दूर किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए खामियों को दूर करना बहुत अच्छी बात है। एक बात और औसाफ साहब, आपके जवाब से एक बात और, हालांकि इस कानून को लव जिहाद कानून कहकर इसका प्रचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, उसमें लव जिहाद जैसे शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। इसे धर्म स्वतंत्र विधेयक कहा जाता है। मैं गुजारिश करूं आपसे सोहेल साहब, ये हमारे जो चैनल्स के एंकर हैं ये एक बेसिक गलती करते हैं, इसमें ये खुद भी फंसेंगे और हमको भी फंसवा देंगे। देखिए जिस तरीके से अभी आपने एक बात इंडिकेट की, धर्म स्वतंत्र विधेयक जी, उसको आप लव जिहाद कानून कह रहे हैं। अगर ये विधानसभा में रखा जाता और विधानसभा इसको पारित कर देती तो ये जो आपका कहना है कि लव जिहाद कानून पास किया गया है तो हम फंस जाते। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे बात तो सुन लीजिए भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा तो हम विशेष अधिकार अधिनियम में कानून में फंस जाते, कहकर इसका प्रचार किया जाता है। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट ने मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक पारित किया, उसको आपने 3 तलाक कानून कह के प्रचारित किया, अखबारों ने भी छापा। तो मेरे ख्याल से कानून की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से की जा रही है और प्रिविलेज मोशन नहीं हो रहा, विशेष अधिकार हनन के मामले नहीं बन रहे। ये भी एक अजीब बात है। एक बात मैं, जो हमारे भाई चंद्रशेखर तिवारी साहब बहुत ज्यादा जोश में और उत्साह में जो भी बोल रहे हैं, उनकी मर्जी है, ये उनको बोलना है। मैं यहाँ सिर्फ लफाजी करने नहीं आया जी, मैं अपनी कौम का रिप्रेजेंटेशन करने आया हूँ। ठीक, मेरी कौम को इससे क्या फ़ायदा होगा, या मेरी कौम की बेटियों को क्या फ़ायदा होगा, या फ़ायदा होना चाहिए,
ये मुद्दे की बात है ना। बेटियों को ना हो, लेकिन आपके कौम के बेटों को जरूर नुकसान हो जाएगा। या हमारे कौम के जो बच्चे हैं अगर वो कोई गुमराह हो रहे हैं, नहीं, आपकी बेटियों को भी फायदा होगा। कोई चंद्रशेखर तिवारी अपना नाम बदल के शादी नहीं कर पाएगा, चंद्रशेखर वो भी तिवारी इसी जावेद कानून नाम में ही नहीं फंसेगा। रखेगा। सोहेल भाई, जीवन में जावेद नाम ही क्यों रखेंगे? हम वही तो वही मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तो 7 जन्मों के लिए वही मैं प्रार्थना कह रहा करती हूँ है औसाफ हमारी साहब पत्नी। से, वही मैं कह रहा हूँ। ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं है। दरअसल लव जिहाद कानून बोलने से ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म के हाँ, तो खिलाफ टारगेट ये है। क्यों कह रहे हैं लव जिहाद? क्यों प्रचार किया जा रहा है? सरकारी ड्राफ्ट में लव जिहाद जैसे शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है। जब नहीं है, हाँ, और ये शब्द को आप माने ना माने, मैं तो अप्राकृतिक मानता हूं, अननेचुरल। ये शब्द अननेचुरल है। जहां लव होता है वहां जिहाद नहीं होता, जहां जिहाद होता है वहां लव नहीं होता। साहब, हम तो, मैं कह तो रहा हूँ 775 लोगों की लिस्ट है किसी चैनल पे। आप किसी दिन मुझे अकेले में मिल लेना, आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा। चंद्रशेखर तिवारी साहब, 1 महीना हुआ यूपी में ये कानून लागू हुआ जी, 49 मामले सामने आए जी हाँ। इसमें से सिर्फ 2 पीड़ित महिलाओं ने शिकायत की है, 47 उनके घर वालों ने। जी देखिए, ऐसा है सोहेल जी कि ये जब क्या होता है कि पहले तो आदमी प्रेम जाल में फंसा लेता है। पप्पू, बबलू, रमेश, बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं और प्रमुखता से दिखाते भी हैं। मतलब जो भी आप जो है चौथा स्तंभ है, आप अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं। मैं बंसल न्यूज का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, हम अपना तराजू सीधा रखते हैं, ना इधर ना उधर। बिल्कुल जी। और आपकी एंकरिंग से भी मुझे समझ आ रहा है कि आप किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं बंसल न्यूज का। मेरा कहना यह है कि जब हमारे यहां आज भी अगर हमने किसी, हमारी हिंदू धर्म की लड़की ने किसी से अगर विवाह कर लिया तो वो अपना सर्वस्व उसको निछावर कर देती है और उसको सर्वस्व मान के बैठ जाती है। ठीक, चंद्रशेखर साहब, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं औसाफ साहब से आखिरी बात पूछूं। देखिए औसाफ साहब, कानून ये कहता है कि आप किसी से शादी कर सकते हैं। हिंदू किसी मुस्लिम से शादी कर सकता है, मुस्लिम किसी हिंदू से शादी कर सकता है। कानून सिर्फ एक लाइन ये कह रहा है कि आप इसके लिए पहले आवेदन दीजिए, आप दोनों पक्षों को पेश करिए। यानी लड़के की तरफ से भी ये बात सामने आए कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लड़की की तरफ से भी ये बात सामने आए कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद वो लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। 30 दिन पहले का प्रायर नोटिस देना होगा। कानून में तमाम जो पहलू हैं वो खुले हुए हैं। ऐसे में शायद ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। शायद ऑब्जेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं कि लव जिहाद शब्द को लेकर एक डर सा महसूस होता हो, वरना हमारे हिसाब से ये पहल बेहतर है। क्यों किसी लड़के को नाम बदलकर किसी लड़की से शादी करने की जरूरत है, या क्यों किसी लड़की को अपना नाम बदलकर किसी लड़के से शादी करने की जरूरत है? जी, क्या सब जरूरत कुछ है खुला हाथ में रहे, कलावा बांधने की, सर पे तिलक लगाने की और अपना नाम बबलू पूछ बताने रहे हैं की? कि बस औसाफ इनसे साहब, तिवारी साहब से पूछ रहे हैं। औसाफ साहब आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, खत्म करूंगा। जी बात गुजारिश ये करना है जी, हम भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी कई बरसों से इसके लिए मुहिम चला रही है। मुसलमान की शादी मुसलमान से ही होना चाहिए। ठीक है। एक बात, ठीक, अगर कोई मुसलमान बेटा या बेटी बेहक जाती है, गुमराह हो जाती है, तो उसको सर्टिफिकेशन कौन करता है? मैरिज रजिस्ट्रार। वो मैरिज रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेशन कैसे कर दिया, इस पर भी जांच होना चाहिए। कई जगह से ये शिकायतें मिली हैं हमको कि मैरिज रजिस्ट्रार साहब तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे, चपरासी ने मोहर लगा दी और साहब से साइन करवा के दे दिए। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है। इसीलिए जांच का विषय रखा गया औसाफ साहब इस कानून के तो भीतर। जांच के लिए तो 2nd क्लास ऑफिसर होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, आप एसआई पे भी भरोसा कर सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो ठीक है। और अगर दिक्कत सामने आती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। थोड़ी ले जाया जा सकता है। कोर्टों में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, हजारों लाखों मामले पेंडिंग पड़े। क्या कोर्ट का अपन बोझ बढ़ाएंगे? साहब
आग जहां होती है ना, धुआं वहीं से निकलता है। यकीनन। अगर आप चाहते हैं कि धुआं नहीं हो तो आग को जड़ से खत्म चोर की दाढ़ी में तिनका है और खुर्रम साहब की तो दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी तिनका नहीं नहीं, ऐसा निजी कमेंट किसी पे नहीं ये करिए हमारी आप। मित्रता वाली बात है। सोहेल जी, मेरा एक और आपके चैनल के माध्यम से मांग है सरकार से, 1 सेकंड लूंगा आपका। 30 सेकंड साहब, बस 30 सेकंड। मेरा कहना यह है कि क्या होता है, जिस प्रकार खुर्रम साहब ने बोला उस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। चाहे 30 दिन का समय दिया है, कलेक्टर साहब के नॉलेज में वो जो नोटिस जाता है मतलब परिवार के पास, वो अन्यंत्र किसी के भी माध्यम से वापस आ जाता है और उस पर सिग्नेचर माता पिता तक वो कोर्ट से, वो कलेक्ट्रेट से नहीं पहुंचता है। उसको बीच में जो है अटका दिया जाता है। तो मेरा जब तक माता पिता की उस पर सिग्नेचर सहमति ना हो जाए तब तक इसको मान्यता नहीं प्रदान करनी। बेहतर यह कि माता पिता को बुला ही लिया जाए और उनसे सामने गवाही हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए कि भाई हमारी लड़की, हमारा लड़का धर्म परिवर्तन कर रहा है, शादी कर रहा है, हम राजी हैं, ये जाने, इनकी जिंदगी जाने, तो हो सकता है शायद आगे बखेड़ा खड़ा ना हो। बस वक्त इजाजत नहीं देता। डॉक्टर औसाफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस चर्चा में जुड़े। तो चर्चा दरअसल लंबी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। लेकिन अब मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून बनने जा रहा है। इसके आगे क्या कुछ असरात मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।